बार फिर प्राइवेट स्कूलों की फी हाइक मनमानी को लेके पेरेंट्स सड़क पे उतरे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्रीतमपुरा सीडी ब्लॉक महाराजा अग्रसेन मॉडल पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स हैं, जहां आज इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों ने पिछले 1.5 सालों से शिक्षा निदेशालय में जद्दोजहद की फी हाइक को लेकर के स्कूल की मनमानी के खिलाफ लगातार शिकायत दी है, लेकिन अभी तक 10 की 10 है, लगभग 200 छात्रों के भविष्य अधर में लटका हुआ है। स्कूल वालों ने बच्चों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है, अभिभावक को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ कुछ अभिभावक है, आइए इनसे बात करते हैं, क्या मामला है आखिर? एक बार नाम बताइए। सर, मेरा नाम पुनीत है और हम सब लोग महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स हैं और सब लोग बहुत परेशान हैं। सर, हम 6 महीने से जो है डीओई के और स्कूल से रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं कि ये फीस बहुत ज़्यादा हाइक की हुई है और सर ये विदाउट अप्रूवल जो है चार्ज कर रहे हैं। और सर अब इस लेवल पे आ चुका है स्कूल की हमारे बच्चों के नाम काटने स्टार्ट कर रहा है और 200 से ज़्यादा पेरेंट्स को नोटिस जा चुका है कि आपके बच्चे का नाम काटा जा रहा है। तो सर इसके रिगार्डिंग हम आज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर साहब से मिलने आए हैं, मीटिंग करने आए हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। और बहुत लोग परेशान हैं, यहाँ जितनी भीड़ है ये कोई भीड़ नहीं है सर, सब पेरेंट्स हैं, सब परेशान हैं, बहुत परेशान। क्या आप लोगों ने फी जमा नहीं कराई इस वजह से नाम काटने की सर बोल दिया? फीस हमने जमा करवाई है वो डीओई के अकॉर्डिंगली, जो गवर्नमेंट ने जो स्कूल को इशू किया है, जो परमिशन दे रखी है, हमने उसके अकॉर्डिंगली फीस जमा कराई है, सब पेरेंट्स ने कराई है। लेकिन स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं लूंगा तो अपने अकॉर्डिंगली चार्ज लूंगा। मैं डीओई क्या होता है वो मैं नहीं जानता, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या है, पीएसबी क्या है, मैं नहीं मानता। तो सर वो अपनी मनमानी कर रहा है और मनमाने ढंग से फीस चार्ज कर रहा है और जब भी हम जाते हैं उनसे बात करने तो धमकी मिलती है हमें। पहले भी डीओई में आपने शिकायत दे रखी है, क्या कोई उसका समाधान निकला या अभी ये सर अगर समाधान निकला होता तो आज हम इतने सारे लोग यहाँ नहीं होते। हमारे बच्चों पे अब बिल्कुल तलवार लटक चुकी है और स्कूल जो है नाम काटना स्टार्ट कर चुका है। सर आप नाम बताएंगे? प्रदीप गुप्ता। तो जी क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको के साथ में अभिभावक? मेन प्रॉब्लम है हमारा, सिर्फ एक ही मुद्दा है पेरेंट्स का कि जो डीओई ने स्कूल को परमिशन दी है फीस लेने की, हम वो फीस अभी तक जमा करा रहे हैं, लेकिन स्कूल अपनी मनमानी पर है। वो कहता है कि मैं डीओई के अनुसार जो फीस उसने बोली है हम मैं नहीं लूंगा, मैं अपनी मनमानी के अनुसार फीस लूंगा। मेन मुद्दा ये है, इसके लिए हमने कई बार कंप्लेंट करी है लेकिन कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज सारे पेरेंट्स हम लोग इकट्ठे यहाँ पे हुए हैं कि हम गवर्नमेंट पर दबाव बना सकें कि वो स्कूल को बोले कि वो लीगल तरीके से फीस वसूले पेरेंट्स से, ना कि इलीगल तरीके से। तो डीओई से आप लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इससे कार्रवाई मैं तो नहीं समझा। आगे दिल्ली सरकार में भी शिकायत दी है आप लोगों ने कि हाँ हाँ, हमने दिल्ली सरकार की एजुकेशन मिनिस्टर जब 1 महीने पहले आतिशी जी थी, उनको हमने पूरी लिखित में कंप्लेंट दी थी। उन्होंने फिर पीएसपी ब्रांच को बोला भी था कार्रवाई करने के लिए, तो उस टाइम पे एक पत्राचार हुआ था। उसके बाद फिर वो जो पीएसपी ब्रांच है उसके बाद उसने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इन्होंने साफ कहना है कि शिक्षा मिनिस्टर से भी है ना, इन्होंने बात की थी। देखिए, शिक्षा मिनिस्टर से हम लोग एप्लीकेशन लेके गए थे, हमने उनको एस्केलेशन किया था कि हम लोग पिछले 6 महीने से डीओई के चक्कर में लगा रहे हैं और ना तो वो कोई एक्शन ले रहे हैं और ना ही स्कूल्स के और डीओई के ऑर्डर और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। और हम पे प्रेशर बना रहे हैं कि हम जो स्कूल्स फीस डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड के हिसाब से हमें पे आउट किया जाए। और उस टाइम पे आतिशी जी ने जो डीओई के अधिकारी वहाँ पे आए हुए थे, स्पेशली जोन्स ऑफिस से बालिश मैम आई हुई थी और अनिल शर्मा जी आए हुए थे। उन लोगों को बोला था कि आप इसके अगेंस्ट में स्कूल का ऑडिट करवाइए और स्कूल को शो कॉज नोटिस इशू कीजिए। इन बिटवीन डिस्कशन स्कूल की तरफ से आए हमारे पास, बट स्कूल एक एक थ्रेटनिंग पोजीशन पे आ गया और हमें बोलने लगा कि आपको फीस इसी हिसाब से पे करनी पड़ेगी अगर आपको स्कूल में बच्चों को रखना है। आज भी उनका वही स्टैंड है और अब उन्होंने बोला है कि हम इसको एग्जीक्यूशन में लेके आ रहे हैं। आपके 200 बच्चों को ऑलरेडी उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और 3rd ऑनवर्ड देवर सेइंग कि हम लोग एसएलसी इन प्रैक्टिकल बच्चों को हैंड ओवर करना शुरू कर देंगे। तो इनको थ्रेट दिया जा रहा है लगातार। हमारे साथ कुछ और पेरेंट्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर एक बार नाम बताएंगे? विनोद बजाज। मेरा साहब आज
काफी भारी तादाद में अभिभावक हम्म पहुंचे हुए हैं समस्या को लेकर के। क्या लग रहा है कि आगे अभी ये कब तक चलेगा? सर देखिए, चलने को तो लंबा भी चल सकता है और ना चलने को अगर सरकार चाहे तो अभी के भी खत्म हो सकता है, क्योंकि स्कूल ने बिना फालतू के, बिना डीओई के ऑर्डर के फीस बढ़ा रखी है और डीओई उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा रहा। डीओई ने ऑर्डर दे रखे हैं कि फीस ना बढ़ाई जाए, स्कूल बढ़ाई जा रहा है और डीओई एक नंबर का असमर्थ है इस टाइम पे कि वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहा। स्कूल की मनमानी चल रही है, उस वजह से सारे पेरेंट्स आज यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ है यहाँ पे, इसीलिए खड़े हैं कि फीस स्कूल की होल्ड की जाए, किसी तरीके से बढ़ाई ना जाए और जो डीओई का लास्ट ऑर्डर था उसके हिसाब से स्कूल के अभिभावकों से फीस ली जाए, ताकि बच्चे भी प्रेशर ना पड़े, पेरेंट्स पे भी प्रेशर ना पड़े। स्कूल सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे खर्चे नहीं हो रहे पूरे, इस वजह से मैं फीस बढ़ा रहा हूँ। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन बस ये है, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा स्कूल के अगेंस्ट कि भैया स्कूल को या तो अपने ऑर्डर अप्लाई कराए या फिर स्कूल की डीरिकॉग्नाइजेशन करे, स्कूल अपने आप लाइन जाए। सबसे बड़ी संस्था है डीओई, अब कह रहे हैं कि असमर्थता जता रही है। बिल्कुल, कोई डीओई के ऑफिस हम 6 महीने से जा रहे हैं, वो मीटिंग कराते हैं और हमें कहीं ना कहीं लगता है डीओई स्कूल के साथ मिला हुआ है कि भैया हम तेरे को कुछ एक्शन नहीं लेंगे और ऐसे चलता रहेगा, पेरेंट्स बैठ जाएंगे। बट इस बार पेरेंट्स नहीं बैठेंगे, ये डीओई भी सुन ले और स्कूल भी सुन ले, पेरेंट्स नहीं बैठेंगे इस बार। आप लोग एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें डीओई के ऑफिस भेजा था वापस कि डीओई में जाके उनसे मीटिंग करो, उनके साथ मीटिंग करो। आतिशी जी के मिलने के बाद थोड़ी सी फाइल हमारी एक्सपेडाइट हुई थी, फाइल ऊपर उठी, स्कूल के साथ मीटिंग हुई, डीओई के साथ मीटिंग हुई, बालेश मैम जो डीओई की डायरेक्टर है उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने ये बोला था कि अगर स्कूल अगर नहीं मानेगा तो मैं इसे डीरिकॉग्नाइज करा दूंगी, बट आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि डीओई स्कूल के साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ स्पष्ट दिख रहा है पेरेंट्स को। एक बार मैम नाम नीतू। कितने बच्चे हैं? 1600 से ऊपर बच्चे हैं सर। टोटल बच्चे सर, एक्चुअली 2200 हैं, लेकिन उनमें ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी हैं, तो उनकी फीस नहीं लगती, उनकी फीस माफ रहती है। 1600 के करीब बच्चे हैं जो पे कर रहे हैं और उसमें से अभी 900 लोग जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में हैं। ये वो पेरेंट्स आए हुए हैं आज जिन्हें एसएलसी स्कूल ने दे दिया है, और जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो अभी सिर्फ डीओई के ही हिसाब से फीस भर रहे हैं, वो इस हिसाब से स्कूल के हिसाब से फीस नहीं दे रहे हैं। तो उनका कुछ आउटस्टैंडिंग अब बनना शुरू हो गया है और वो डीओई के हिसाब से इसलिए फीस भर रहे हैं क्योंकि डीओई का ही अप्रूवल लगता है फीस की हाइक के लिए। स्कूल लेकिन अपनी मर्जी का एक अमाउंट लगा रहा है जिसको वो चाह रहा है कि वो फीस दी जाए। कितना फी हाइक हो चुका है लगभग? सर 2018 में जैसे 15% हाइक हुआ था, 2019 में फिर दोबारा से 15% हाइक हुआ था, 20 और 21 में कोविड की वजह से हाइक नहीं हुआ, लेकिन 22 में 10% का स्कूल को अप्रूवल मिला था। उसके बावजूद 23 में स्कूल ने 19% हाइक किया और इस साल दोबारा से 20% हाइक किया। तो जो पेरेंट्स 4,500 रुपए भर रहे थे आज की डेट में उनको 7,500 के करीब करीब फीस देनी पड़ रही है। ऑलमोस्ट आप डबल मान लीजिए, उतना हो चुका है। जी। तो अभी पेरेंट्स आप लोग क्या चाहते हैं कि कितना सर हम चाहते हैं डीओई अगर स्कूल को अप्रूवल नहीं दे रहा है तो स्कूल डीओई के ऑर्डर को फॉलो करे। एक सरकारी संस्थान जो उनके ऊपर बिठाया गया है ऑडिट या चेक के लिए, उसकी बात माने बजाय इसके कि अपनी मर्जी चलाए। और अगर आप डीओई के ऑर्डर्स हम चेक कर रहे हैं, उनमें जगह जगह बार बार ये बात बोली गई है कि स्कूल ओरिएंटेशन चार्ज जो है वो कैपिटेशन है, वो नहीं लेना चाहिए इन्हें, वो गलत है। स्कूल ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा तो डीओई स्कूल के ऊपर एक्शन लेगा, जो कि नहीं लिया जा रहा है। तो ये सारा प्रोटेस्ट एक्चुअली उसी की वजह से ही है। साफ कहना है कि डीओई भी इसमें लग रहा है कि टाल मटोल कर रही है। बहुत ज्यादा सर। 6 महीने से हम चल रहे हैं और बाकायदा हमने देखा है सरकारी व्यवहार की, इस रूम नंबर 2 पे चले जाइए, आप उस ऑफिस में चले जाइए। अब कभी हमें कहा जाता है पीएसबी चले जाइए, पीएसबी में आते हैं तो हमें बोला जाता है फाइल आपकी डीओई वापस भेज दी गई है, वहां चले जाइए। और 6 महीने से हम यही कर रहे हैं। आरडी ऑफिस गए हैं, वहां से हमें यही बोला गया कि हमने पीएसबी में फाइल भेज दी है। पीएसबी में फाइल आए हुए आज की डेट में पूरा 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और बस ये कि ये फाइल है जो इधर से उधर घूमती रहती है और हम उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हमें अभी तक किसी भी सरकारी ऑफिसर ने ये जवाब नहीं दिया है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा और कब तक होगा। ये हमें अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो ये अभिभावक थे, इनका साफ कहना है कि डीओई के ढुलमुल रवैये की वजह से आज ये परेशान है। लगातार स्कूल अपने मनमानी तरीके से फीस वसूलने के लिए धमका रही है और बच्चे भी परेशान हैं। इनके बच्चे को निकालने की स्थिति आ गई है। आनंद कुमार, दिल्ली तक।